सॉल्यूशन लेके आए हैं। PVI 2022 20 क्वेश्चन करवाएंगे। इसमें से एग्जाम में आएगा। ठीक है, आते हैं। आते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? इसका आंसर, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर एक ही पेशा से बांध देती है, भले ही वह पेशा अच्छा हो या बुरा हो, चाहे वह भूखा मर जाए। लेकिन तकनीकी युग में विकास होने से बावजूद भी भारतीय हिंदू धर्म हेतु पेशाब छोड़कर अन्य पेशा अपनाने की अनुमति नहीं देती है। इस प्रकार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर एक ही पेशा से बांध देता है, भले वह पेशा अच्छा हो या बुरा हो, चाहे भूखे मर जाए। लेकिन तकनीकी युग में विकास होने से बावजूद भी भारतीय हिंदू धर्म पैतृक पेशा छोड़कर अन्य पेशा अपनाने की अनुमति देता है। इस प्रकार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, रट ले। BVI क्वेश्चन है। आते हैं दूसरा। सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण के प्रति किए जाने वाले लिंग आधारित भेदभाव का वर्णन करें शब्द में। सेन साहब अपने परिवार में 5 बेटियों और 1 बेटा था। बेटियों को हर कामों को पाबंदी लगाई हुई थी। बेटियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूर्ति थी। सेन साहब की पत्नी ने उसे क्या करना चाहिए ये नहीं सिखाया था, बल्कि क्या नहीं करना चाहिए ये सिखाया था। ये जरूरी सिखाया था, जबकि घर का लाडला
काबूसेन साहब का इकलौता बेटा था जो उसे घर में पूरी आज़ादी मिली थी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसे रट लें। आते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? उत्तर, भारत की दृष्टि से सबसे भारत के दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा और सहयोग की भावना की भावना भावना ग्रामीण में कूट कूट कर भरा है, कूट कूट के भरा है। आते हैं नेक्स्ट पे, ये भी रट ले। ब्राह्मी और सिंध लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? ब्राह्मी लिपि और सिंध लिपि की तुलना में नागरिकी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके सिर पर पूरी लकीरें बनी है और यह लकीरें इतनी लंबी होती है जितनी अक्षरों की चौड़ाई होती है। ये बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है, रट ले। थोड़ा तबीयत खराब, वीडियो बनाने में दिक्कत हो रहा है, बोलने में तकलीफ। नागरिकी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है? पटना से नागरिक का क्या संबंध है, जो लेखक ने बताया? लेखक लेखक के विचार के अनुसार नागरिकी लिपि किसी बड़े नगर के संबंध बड़े नाटक पदाधिकतम से जानकारी मिलती थी कि पाटलिपुत्रा के लोग पूर्व में पटना को नगर के नाम से जानते थे और चंद्र द्वितीय विक्रमादित्य जो पटना का शासक था उसका व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए पटना में प्रयोग की गई लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। गांधी जी किस तरह के समाज को भारत के लिए बेहतर मानते थे और क्यों? गांधी जी विभिन्न संस्कृति के समाज को भारत के लिए बेहतर मानते थे, क्योंकि अलग अलग संस्कृतियों के सामने से भारतीय जीवन प्रभावित हो गया था और हमारी संस्कृति का उचित स्थान सुरक्षित है। 10वां क्वेश्चन आते, लेखक को ऐसा क्यों लगता कि नौकर रखना जरूरी हो गया था? ये बहुत बार पूछा है। लेखक को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि उनके भाई और रिश्तेदार अच्छे अच्छे पद पर थे और उसके घरों में नौकर थे। उनके घर की औरतें आराम करती थी, परंतु लेखक की पत्नी निर्मला बीमार रहने के बावजूद भी उसे घर का सारा काम करना पड़ता था, इसलिए लेखक को नौकर रखना जरूरी पड़ा। जितना क्वेश्चन करा रहे हैं इससे आने का बहुत चांस है, रट ले। आते हैं 11वां क्वेश्चन।
मस्तिष्क और आत्मा का उत्तम विकास कैसे संभव है? गांधी जी के अनुसार शिक्षक गांधी जी के अनुसार बच्चे उपयोगी शिक्षक सिखा जाता है ना, बहुत दिक्कत हो जाता है पढ़ते। गांधी जी के अनुसार बच्चे उपयोगी शिक्षा सीखें और वह जब शिक्षा शुरू करे तो उसी समय उसे उत्पादन का काम करने का योग बना दिया जाए ताकि मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव हो। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आते बहादुर का क्वेश्चन है 12 नंबर में। काम धाम के बाद रात को बिस्तर पर गए बहादुर का चित्र लेखक ने किस शब्द में किया है, स्पष्ट करें। आते काम समाप्त होने के बाद काम समाप्त करने के बाद बहादुर बस खट पर निर्मला द्वारा दी गई दरी बिछाता और बैठकर अपनी जेब से नेपाली टोपी निकाला कर पहनता और आईने में बंदर की तरह मुंह देखता, फिर हंसता। फिर ताश की पुरानी गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड और कागज के नावों को साथ खेलता और देर रात तक गाना गाता। उसका चित्र लेखक ने दिया था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये विराट परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों? जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उसके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि इसी से प्रयोगशील समाज का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन भी आई है 13 नंबर। 14 नंबर आते राजनीतिक मूलों से साहित्य के मूल अधिकार अस्थायी होते हैं, कैसे? साहित्य के मूल राजनीतिक मूल के अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है। इसलिए पृष्ठ में अंग्रेज की कवि टेनिस द्वारा लेनिक की कवि वर्जिली पर रचित उस कविता की चर्चा करते हैं जिसमें कहा गया है कि रोमन सम्राट का वेद समाप्त हो गया, पर वर्जिल की संगीति की ध्वनि आज भी सुनाई देती है और हृदय को खुश कर देती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आते हैं 15वां क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन पर बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता है? इसका आंसर होगा संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से भारत का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि भारत की राष्ट्रीयता धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है, जो संस्कृति और इतिहास की बहुमूल्य देन है। आते हैं 16वां क्वेश्चन पर। इसमें जना रहा है थोड़ा 16वां क्वेश्चन भारत की बहुजातीय संस्कृति और इतिहास की देन है, कैसे? भारत में बहुजातीय भारतीय समाज के विकास में एवं भारतीय साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा
रही है, क्योंकि भारत का इतिहास मिला जुला रहा है। भारत की जातीयत ने एकता का पाठ सीखा है, जो राष्ट्रीयता की भावना की मजबूती है। 18वां क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन पर आते हैं। थोड़ा इसमें पेन खराब हो गया, पेन का दिक्कत थोड़ा। 19वां नंबर पर आते हैं। आते हैं 19वां क्वेश्चन पर। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? 19वां क्वेश्चन। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे। जब वे रियाज के समय नाचते थे तो उनकी मम्मी देखती थी और बाद में उसकी कमी और अच्छाई के बारे में बताती थी। आते 20वां क्वेश्चन पर आते हैं। हर हर वर्षा आवियों में कब और कैसा समारोह हुआ करता था? आवासीय फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है, जहां गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समोर प्रतिबद्ध करता करता प्रतिबद्ध हुआ करता था। आते 23वां क्वेश्चन। मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी है? स्पष्ट करें। मनुष्य के चंगुल में आकर पानी के अभाव में मछली छटपटा रही थी। ठीक उसी तरह दीदी कमरे में सियक सियक कर चीखियां लेकर रो रही थी। दीदी का सिहकना और मछली का तड़पना, दोनों में लेखक को समानता दिखाई पड़ी है। आज का थोड़ा मोड़ा मिसिंग हुआ है तो अगले वीडियो में डाल देंगे। हिंदी का क्वेश्चन मस्ट इम्पोर्टेंट। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है।